झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में सफल जैन समाज व जैन मूर्ति पूजक संघ के कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार मुकुट बिहारी को ज्ञापन सौंपा, जहां उन्होंने पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा को धमकी देने वाले लोगों की निंदा कर गिरफ्तारी की मांग की। नगर कांग्रेस अध्यक्ष अलूलाल सालेचा ने बताया कि शहर में अराजकता का माहौल बन गया है। हर्ष शर्मा की मौत के मामले में पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा को जोड़ा जा रहा है, जबकि उनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। जहां उन्होंने शहर में हुई इस घटना के बाद से ही धमकियां मिल रही है। जैन समाज एक व्यापारी वर्ग का समाज है जो जीव और जीने दो की पालना करता है, मगर कुछ हिस्ट्री सीटर लोगों द्वारा इस तरह की धमकी देने से शहर का वातावरण खराब हो रहा है और लोगों में भय पैदा हो रहा है। थानाधिकारी महेश सिंह ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वही एक और व्यक्ति जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में लाया गया था। आगे अगर कोई ऐसी बात या किसी प्रकार की सोशल मीडिया के द्वारा बात कहेगा तो पुलिस ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी। पुलिस ने सभी से अपील की है कि ऐसे मामलों को बढ़ाए नहीं, शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा के पुत्र राहुल बोरा को फिर मिली धमकी, जिसके चलते पिता पुत्र पहुंचे थाने, जहां उन्होंने थानाधिकारी महेश सिंह को एक युवक द्वारा मिल रही धमकी का पूरा ऑडियो सुनाया और पुलिस ने सुरक्षा की मांग की। जबकि 3 दिन पहले भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनकर दोनों पिता पुत्र को अंजाम भुगतने की धमकी मिल रही थी। पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही धमकी देने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। आज फिर एक डग थाना क्षेत्र के रतनपुरा गाँव के युवक दीपक सिंह द्वारा फोन कर धमकी दी, जिसे देखते हुए राहुल बोरा व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा थाने में अपनी सुरक्षा व धमकी देने वाले युवक पर कार्रवाई की मांग करने पहुंचे। पिता पुत्र को मिल रही धमकियों से हर्ष की मौत के मामले से जोड़ा जा रहा है। थानाधिकारी महेश सिंह ने बताया कि पुलिस सभी सोशल मीडिया नेटवर्क पर नजर रखे हुए है। जो भी गलत पोस्ट वीडियो ऑडियो डालेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हो? आपने लगाया ना फोन। कौन बोल रहे हैं? कौन? राहुल जी बात कर रहे हो सर? राजवीर का नंबर है, बोलो ना। बेटे राजवीर हो? बेटे का बोल रहा हूँ। राहुल बताओ आप तो। कौन? अरे राहुल बोल रहा हूँ, बताओ। अरे राहुल कहाँ से? कौन बोल रहे हैं? दीपक सिंह रतनपुरा। दीपक सिंह रतनपुरा, बोलो। आप कहाँ से हो? हाँ, कहाँ से हो आप? क्यों, क्या हुआ? अरे बात करनी है, रोल नंबर है सही है, ये पूछ रहा हूँ। कहाँ से हो आप? क्या बात करनी, बताओ ना, बताओ क्या। आप कहाँ से हो पहले ये बताओ। अरे क्या काम है तो बताओ। अरे पर हमने जिससे फोन लगाया वो आप हो या नहीं हो? आप कहाँ से हो? अरे भवानी मंडी से बोल रहा हूँ, तो बताओ ना आपने क्या काम। भवानी मंडी से कौन? राहुल बात कर रहा हूँ, आपने तो लगाया अभी फोन। राहुल? राहुल कैलाश बोरा के लड़के हो? हाँ। तो तुम्हारी भैया ज्यादा जोड़ रहे थे उस माहौल में। क्या कह रहे हो? सर तुम ज्यादा दादा बन रहे हो। क्या क्या चीज? आज का हो गया। अरे आप ज्यादा दादा बन रहे हो। दादा काय के दादा बन रहे हैं? तुम्हारी माँ का बोल हम भर देंगे हम। कौन बोल रहे हैं जो? मैं दीपक सिंह बोल रहा हूँ रतनपुरा से। दीपक सिंह, ठाकुर दीपक सिंह। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने उस हर्ष के विषय में बहुत लफड़ा किया। तुम्हारी माँ का बोल रहा, तुम्हारा बोरा की में कट्टे की सब्जी। नहीं तो हुआ क्या, ये बताओ ना, हमने क्या करा? तुम्हारी बेड़ के लंड काट दूंगा मैं। तुम्हारा पप्पा जब पछवाड़ आएगा मैं रोज दूध देने आता हूँ, वहाँ उसको उड़ा दूंगा मैं। ध्यान रखना तुम। अच्छा अच्छा, ठीक। तुम्हारी माँ से लंड गाल उठा के क्या? अच्छा। अरे कटुरा, कटुरा रावलिया थारी भाई के लंड गाल उठा के। अच्छा। थोड़े मेरे शांति रहे। थारी माँ से लंड का लड़वा दिख बात 5 साल में थारी भाई के लंड गाल बताओ। मैं के लड़ा पकड़े जाए दादा बनी है जोर को मतलब। तो हिंदुआ की माँ से दगा लड़ी हूँ। थारी भाई के लंड गाल दुआ में। अच्छा, क्या हम क्या तू? हेलो, सुन रहा हूँ, बोल भाई। हाँ सुन रहा है तो रिकॉर्डिंग कर रहा है ना?
हाँ कंधा रिकॉर्डिंग जो ये ना पकड़ा होगा सारी मास्टर का मैं पकड़ी दूंगी सटान सारी मास्टर निकाल दूँ अच्छा ठीक है सारी मास्टर डालूं था कटुड़ा की ठीक। भवानी मंडी में माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा ग्राम कैशोदा में ग्रामीण महिलाओं को स्वच्छता से स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। सचिव मीनाक्षी जाकेटा ने बताया कि डॉक्टर उषा द्वारा महिलाओं को समझाया गया कि कैसे एक महिला स्वच्छता को अपनाकर कई बीमारियों से छुटकारा पा सकती है। माहवारी और गर्भधारण से लेकर मेनोपॉज होने तक की बहुत सी बीमारियों का इलाज शारीरिक स्वच्छता के द्वारा किया जा सकता है। साथ ही माहवारी से जुड़ी हुई भ्रांतियां भी दूर कर उनके पीछे का वैज्ञानिक कारण उन्हें समझाया गया। माहवारी के शुरू में 2-3 बाल नहीं धोए जाते हैं, पर सही में शरीर की गर्मी पड़ने के कारण ऐसा किया जाता है। कार्यशाला में महिला मंडल की राष्ट्रीय पदाधिकारी कंचन टाटी, प्रदेश सचिव मंजू भराड़िया, जिला सचिव निशा भराड़िया, भवानी मंडी अध्यक्ष संगीता कचोलिया, उपाध्यक्ष राजेश गुजरात सहित कविता भूतरा, वंदना नड्डा आदि सदस्य उपस्थित रही। इस दौरान महिलाओं ने सैनिटरी पैड के पैकेट भी वितरित किए गए। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के उनेल थाना क्षेत्र के गांव मामन देवरिया में मंगलवार की रात 11:30 बजे निकल रही निकासी की खुशियां मातम में बदल गई। एसओ मोहन सिंह गुर्जर ने बताया कि मामन देवरिया गांव में राजपूत सिंधिया समाज के रणजीत सिंह के लड़के नरेंद्र सिंह की शादी थी, जिसकी देर रात गाँव में निकासी निकाली जा रही थी। तभी नाचते चूमते समय एक पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार से आई और लोगों में टक्कर मारकर फरार हो गई। इसमें 1 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए, जहां सभी को चोमेला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वही मौके पर करण सिंह पिता परबत सिंह आंजना की मौत हो गई थी। इस अस्पताल में डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया था। इसमें 3 व्यक्ति प्रधान सिंह, बालू सिंह, बंटी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें झालावाड़ रेफर किया गया। बाकी लोगों का उपचार चोमेला अस्पताल में जारी है। मोहन सिंह ने बताया कि जैसे ही हमें पिकअप द्वारा टक्कर मारने की सूचना मिली, मौके पर पहुंचे, जहाँ सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया और सभी थाने में इनकी सूचना थी। वहीं सुबह तक नाकेबंदी की गई, मगर अंधेरा का फायदा उठाकर अज्ञात वाहन चालक फरार हो गया, जिसके पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देख तलाश कर रही है। उनेल नागेश्वर से धर्म सिंह की रिपोर्ट। उनेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया गांव में रात्रि निकासी के दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 1 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए, जिन्हें गंगधार उनेल पुलिस चोमेला CHC उपचार के लिए लाई, जहां 1 को मृत घोषित कर दिया गया, वहीं 2 को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। वहीं 8 व्यक्तियों का चोमेला CHC में उपचार चल रहा है। वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस पर्चा बयान कर कार्रवाई कर रही है। भवानी मंडी में पंचायत समिति तिराहे पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां सभी समाज के लोगों ने स्वर्गीय हर्ष शर्मा को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मंगलवार रात आदर्श कृपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जहां सभी समाज के लोगों ने हर्ष शर्मा की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर मोमबत्तियां जलाई। इस दौरान कई महिलाओं ने युवाओं की आंखों में नम हो गई। हर्ष के दोस्तों ने रोते हुए बताया कि 19 साल की उम्र में ही हर्ष सभी को छोड़कर चला गया। वह ऐसा ही मिलनसार लड़का था, जब भी किसी को उसकी जरूरत पड़ती थी तो उठकर चला जाता था और हर समय मदद के लिए तैयार रहता था। मगर दोस्तों की छोटी सी इस लड़ाई में एक सीधे साधे युवक की जान ले ली। वहीं शहर के वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जगदीश अरोड़ा ने कहा कि हर्ष ने कम समय में अपनी पहचान बना ली, जिसे बनाने के लिए लोगों को सालों बीत जाते हैं। उसका उदाहरण उसकी शव यात्रा में देखने को नजर आया, जहां छोटे से लेकर बड़े शहर के हर युवा उसकी अंतिम यात्रा में नमाकों से विदाई देने पहुंचा था। पूरे जिले में हर्ष की हत्या का विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर सभी ने ऐसा आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की बात कही। इलाज के दौरान हर्ष ने तोड़ा था दम। अनुयोगी और उसके 6 साथियों ने हर्ष के साथ मारपीट करते हुए घर से उठाकर रामलाल गुर्जर के फार्म हाउस के पास देवरिया रोड पर ले गए थे, जहां उसके साथ जमकर मारपीट कर उसे लहूलुहान हालत में झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। इसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे कोटा रेफर किया था, जहां 5 दिनों तक अस्पताल में
मौत से लड़ते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गया था। भवानी मंडी से सिद्धार्थ शर्मा की रिपोर्ट। कोटा के कोर्ट परिसर में अभिभाषक परिषद के चुनाव के दौरान हंगामा हो गया। वकीलों के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर मतदान कक्ष में जाकर चुनाव के पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों वरिष्ठ वकीलों ने दोनों पक्षों में समझाइश की और मामले को शांत करवाया। कोटा के कोर्ट परिसर में अभिभाषक परिषद के चुनाव संपन्न हुए, जहां 1850 से अधिक वकील मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 6 महिलाओं सहित 33% से भाग्य का फैसला कर होगा। आज मतपेटियां में मत केंद्र हो गए हैं और मतदाता का वोट पूरी तरह से पेटियों में कैद हो गया। कल मतगणना होगी और शाम तक चुनाव परिणाम घोषित हो जाएगा। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। शुरू होगी जो अंतिम परिणाम आने तक जारी रहेगी। अलग अलग पदों के लिए जो मतदान हो रहा है, इनके लिए अलग अलग पेटियां लगाई गई है। कौन किस पेटी में किसके लिए मतदान हो रहा है? 3 मतपेटियां बनाई गई हैं, जिसमें गुलाबी रंग की जो मतपेटी है उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के मतपत्र कास्ट होंगे। दूसरी जो है पीले रंग की है, उसमें संयुक्त सचिव, पुस्तकालय और अर्थ सचिव। और जो सफ़ेद है वो कार्यकारिणी सदस्य के 9 पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। सर, कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 5 बजे तक होगा। नहीं, नीचे का तो हमें कुछ पता नहीं है। यहाँ शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। अब आपस में परिवार के चुनाव में किसी प्रकार की कोई झगड़ा या किसी अशांति की कोई खबर नहीं है। वरिष्ठ वकीलों ने आपस में समझाइश की बताया। हो सकता है, हमारे पास कोई अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। कल जब मतगणना होगी तो कितने बजे से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे? और ये मतगणना शुरू होगी जो 12 बजे तक शूटिंग होगा और लगभग 12:30 बजे से परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। सर, आपका नाम बताइए। सलीम खान। दिखाई दे रहा है। वार्षिक चुनाव में 3 प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर हैं और 3 प्रत्याशी महासचिव पद पर हैं। इसके अतिरिक्त 6 प्रत्याशी उपाध्यक्ष पद पर हैं। अन्य पदों पर भी कई सारे प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं और निरंतर मतदाताओं को संपर्क कर उनको लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है और अपने पक्ष में मतदान कराने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारी पूरी व्यवस्था है कि ये निष्पक्ष मतदान हो और सब लोगों के सहयोग से एक अच्छी कार्यकारिणी का चुनाव हम लोग करें। कल 11 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जो लगभग 3 बजे के लगभग तक समाप्त होने की संभावना है। कार्यकारिणी में 9 सदस्य हैं और 6 पदाधिकारी हैं। कुल 15 सदस्य कार्यकारिणी होती है हमारे यहाँ। पदम गौतम, महासचिव अभिभाषक परिषद कोटा। अभिभाषक परिषद कोटा के प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 मार्च आज शांतिपूर्वक चुनाव कराए जा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कोटा अभिभाषक परिषद में 2000 सदस्य हैं, जिसमें से 1964 मतदाता इस वर्ष मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 33 वकील विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 8 महिलाएं हैं और अभी तक 2:30 बज गए। होली उत्सव का हुआ आयोजन। छिपापड़ौद उपखंड के छिपापड़ौद के टूमड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में होली मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रधानाध्यापक दीपक अग्रवाल रहे। राजेंद्र योगी शिक्षक ने बताया कि यह पर्व विश्व बंधुत्व की भावनाओं को सरोकार करते हुए आपसी भाईचारा को बढ़ावा देने का संदेश देता है। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने जमकर होली खेली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य किया। कार्यक्रम में समस्त स्टाफ मौजूद रहा। छिपापड़ौद से ब्यूरो रिपोर्ट। इंटक ने की सफाई कर्मचारियों की भर्ती की मांग, चलाया जा रहा है सदस्यता अभियान। भीमराव अंबेडकर सफाई कर्मचारी संघ इंटक कोटा के प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि कांग्रेस सरकार में मंत्री रहने पर वाल्मीकि समाज के लिए जो कार्य किए, उनके लिए वाल्मीकि समाज स्वच्छ शासन मंत्री का
अभिनंदन करता है। इस समाज की पीड़ा को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से समझकर जो पूर्व में वाल्मीकि समाज के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, उनके लिए समाज मंत्री जी का आभारी है। लेकिन अभी तक कुछ विसंगतियां हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इंटक के संरक्षण एवं सहकारिता पार्षद सुनील नरवाल ने बताया कि कोटा नगर निगम में सीमा में अब आसपास के गांव भी शामिल कर दिए गए हैं। गांव में परिसीमन कर वार्ड बनाए गए हैं। ऐसे में सफाई व्यवस्था के लिए कोटा नगर निगम उत्तर दक्षिण में सफाई कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वार्ड पार्षदों के बीच सफाई कर्मचारियों की मांग निरंतर की जा रही है। कोटा नगर निगम में सफाई कर्मचारी कम होने के कारण वार्डों में पर्याप्त मात्रा में सफाई कर्मचारी की पूर्ति नहीं की जा रही है, जिस कारण सफाई व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं हो रही है। कोटा शहर की जनसंख्या लगभग 16 लाख को ध्यान में रखते हुए एवं शहर की सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोटा नगर निगम उत्तर एवं दक्षिण में सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए आदेश जारी करने की आवश्यकता है। इंटक के अध्यक्ष वीरेंद्र जखतिया ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2018 से पहले सरकार द्वारा वाल्मीकि समाज की सभा रखी गई थी, जिसमें धारीवाल जी ने वाल्मीकि समाज के लोगों से वादा किया था कि चुनाव नतीजे पर एवं सरकार बनने पर कोटा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती आवश्यक की जाएगी। वीरेंद्र कचौटिया ने मांग की है कि कोटा में सफाई कर्मचारियों की भर्ती जनसंख्या एवं परिसीमन में बढ़े हुए वार्डों के आधार पर की जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सफाई कर्मचारी संघ इंटक की भी इन 8 मांगों को जल्द पूरा किया जाए। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। ओके रोल। जी सर, बताइए आज किस मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है? सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा है कि मंत्री जी से बोलकर हम जनसंख्या के आधार पर और नगर निगम कोटा का जो क्षेत्रफल है, अभी इसके अंदर कई गांव और जुड़ गए हैं, उससे कोटा में सफाई कर्मचारी की और आवश्यकता पड़ रही है। इतने बड़े बड़े वार्ड हो गए हैं, अब कर्मचारी कम है। तो हमारी यूनियन के माध्यम से हमारा जो सबसे पहला और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है वो यही है कि कोटा नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। कम से भी कम कर्मचारी 3500 कर्मचारी नगर निगम कोटा में भर्ती होने चाहिए, जिससे कोटा और साफ सुथरा रहे और अच्छा सुंदर दिखे। प्रत्येक वार्ड में कितने कर्मचारी लगाए जाते हैं? ये वार्ड के क्षेत्रफल के हिसाब से भीड़ तैयार होती है। किसी वार्ड में 20 भीड़ होती है, किसी में 15 होती है, किसी में 40 होती है। प्रत्येक भीड़ में एक कर्मचारी लगाया जाता है। आज संगठन का भी गठन किया है आपने, कार्यालय खोला है, क्या है, कौन सा संगठन है, क्या कार्य रहेगा इसका? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सफाई कर्मचारी संघ का हमने गठन करा है। ये संगठन कर्मचारियों के सफाई कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा लड़ता रहेगा और उनकी जो भी वाजिब मांगे हैं सरकार तक भी पहुंचाएगा और ये पूरा संगठन मिलके हमेशा जो सफाई कर्मचारी है उनके लिए कार्यरत रहेगा। नए संगठन की आवश्यकता किस कारण से पड़ी? आखिर क्या समस्या आ रही थी नगर निगम की तरफ से? पुराने जो संगठन चल रहे थे, देखिए वो एक हमारे सीनियर हैं, बाकी एक उम्र होती है रिटायरमेंट की। अब जितने भी नए सफाई कर्मचारी आए सारे यंग हैं, तो एक यंग टीम ने ये पूरा संगठन बनाया है, तैयार करा है। अब उससे क्या होता है कि हमारे को चाहे नगर निगम में जाना पड़े, समस्याओं को लेके मंत्री जी तक जाना पड़े, भाग दौड़ जो भी करनी पड़े, यंग ब्लड है तो उस हिसाब से सफाई कर्मचारियों के लिए ज़्यादा भाग दौड़ और उनके हित पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। निगम प्रशासन की ओर से क्या किस प्रकार की समस्याएं आ रही है कर्मचारियों? निगम प्रशासन की ओर से छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे पहले 3-3 महीने तक सफाई कर्मचारियों की सैलरियाँ नहीं मिलती थी, अब उसको हम लोगों ने भाग दौड़ करके हमने सही करवाया है। अब 1 तारीख तक उनकी आ जाती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। लोन की समस्या है। अब एरियर का भुगतान, अभी जैसे जो नए कर्मचारी लगे थे अभी उनका एरियर बाकी है, उसका भुगतान करवाना है। पिछले साल जो बोनस नहीं मिला था, इस बार हमने जैसे तैसे करके बोनस दिलवाया कर्मचारियों को। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो यूनियन के माध्यम से। बड़ी ज्वलन सर में नाम बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। सुनील नरवाल, मनोनीत पार्षद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सफाई कर्मचारी संगठन का संरक्षक भी हूँ।
केलवाड़ा में होली मिलन समारोह का किया आयोजन। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने होली की सभी को शुभकामनाएं दी। केलवाड़ा कस्बे में संचालित बिल मैरिज गार्डन में होली मिलन समारोह एवं फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर देवीजनों को साइकिल एवं अन्य उपकरण वितरित किए गए। जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने शायराना अंदाज में सभी कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी एवं कार्यकर्ताओं के संग पुष्प होली खेली। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य प्रदीप कापरा, उप प्रधान कौशल किशोर राठौर, चंद्रंजन पाठक, कांग्रेस के युवा नेता धनराज मेहता, अनिता शुभरे, ममता अली समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शाहबाद बारा से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मंडाला में आयोजित किया गया प्रधानाचार्य राजीव मिश्रा ने बताया कि मुख्य अतिथि नईमुद्दीन गुड्डू, प्रधान लाडपुरा, विशिष्ट अतिथि अशोक मीना, प्रधान लाडपुरा संरक्षक राज मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लाडपुरा अध्यक्षता संतोष मेवाड़ सरपंच की। अतिथियों का विद्यालय परिवार में माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। एसटीएम सदस्य राजेंद्र मेघवाल ने स्कूल की कुछ समस्याएं प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को अवगत कराई। मौके पर इस स्कूल के लिए 2 कमरे और शौचालय बनाने की घोषणा की। प्रधान लाडपुरा ने मुख्य प्रतिनिधि अतिथियों से राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की स्थापना ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। उन्हें बताया कि राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी प्रस्तुति उनसे कई गुना कम खर्चे से दे रहे हैं। स्थानीय विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा इस वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में नाटक, सामूहिक नृत्य, एकल नाच, एकल नृत्य इत्यादि मनोहित प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानाचार्य राजीव मिश्रा ने समस्त अतिथियों के सामने स्थानीय विद्यालय में पूर्ण वर्ष की उपलब्धियों में प्रतिवेदन के रूप में बढ़ चढ़कर सुनाया। वहीं प्रधानाचार्य आवासीय विद्यालय डॉक्टर मारूवे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय केराबाद के प्रधानाचार्य आशा कुमारी व एसडीएमसी सदस्य राजेंद्र मेघवाल द्वारा भी छात्रों का मनोबल बढ़ाया गया। मंडना कोटा से राजेंद्र मेघवाल की रिपोर्ट। रतलाम में आधी रात को आया तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। उज्जैन से आ रही रेस्क्यू टीम। रतलाम में सांगोद रोड पर स्थित जेएम पैलेस मैरिज गार्डन में बीती रात्रि को एक तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रात को ही तेंदुआ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। सुबह होते होते वन विभाग, आला अधिकारी व टीम भी मौके पर पहुंची। तेंदुओं को पकड़ने के लिए उज्जैन से रेस्क्यू टीम भी बुलाई गई। जानकारी के अनुसार रात्रि 1:12 पर मैरिज गार्डन पर रसोई घर के पास तेंदुआ बैठा हुआ था। सीसीटीवी में साफ नजर आया। वहां के कर्मचारियों को दिखाई दिया। 1 से 1.5 मिनट रुकने के बाद वह चला गया। तभी उस कर्मचारी ने रात्रि में ही मैरिज गार्डन संचालक प्रवीण सोनी व अन्य स्टाफ को सूचना भी दी। सभी गार्ड पहुंचे और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पुलिस कर्मी भी वहां पहुंचे और सभी सीसीटीवी में कैद हुए तेंदुओं को देखा तो हक्के बक्के रह गए। वन विभाग को भी इस बारे में जानकारी दी गई। वहीं सुबह वन विभाग के अधिकारी व टीम की गार्डन में पहुंची। जिस तरह पंजे का निशान था उसमें गोल घेरा बनाकर सुरक्षित किया गया और आसपास तलाश किया गया। तेंदुए की तलाश को पकड़ने के लिए उज्जैन से एवं टीम भी रतलाम पहुंचने वाली है। गार्डन का संचालन प्रवीण सोनी ने बताया कि गार्डन की दीवार 6 फीट है। वही जिस तरह से आया उसी तरह वापस चला गया। पीछे की तरफ से एक घर है, वह लोगों काफी समय से रह रहे हैं। उनका भी कहना था कि 50 सालों में आज तक इधर तेंदुआ नहीं दिखाई दिया। वन मंडल अधिकारी एसडीएम दोनी ने बताया कि सीसीटीवी में तेंदुए की कैद हुआ है, जहां सर्चिंग की जा रही है। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। सर, आज एक जेएमपी पैलेस से मैरिज गार्डन, उसके पीछे कोई तेंदुआ जैसा जानवर दिखा है, ऐसा सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ है। क्या मामला है पूरा? ये बात सही है कि जय माता दी गार्डन के सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुआ टाइप का प्राणी दिखलाई पड़ रहा है। उसकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट कर दिया गया है। नंबर 1, चारों तरफ जो है इसकी सर्चिंग के लिए टीम गठित करके सर्चिंग की जा रही है। आसपास के सभी गांवों में सूचना मुनादी की जा रही है, डोंडी पिटवाई जा रही है कि अगर कहीं आपको तेंदुआ जैसा या कोई भी हिंसक प्राणी दिखे तो तत्काल जो है वन विभाग को सूचित करें। इस प्रकार से लिखित में परिक्षेत्र अधिकारी रतलाम को निर्देशित किए गए हैं और उनके मार्गदर्शन में पूरे ज़िले में, पूरे आसपास के 10-20 गांव में
ये कार्यक्रम चालू कर दिए गए हैं। सर, ये जो तेंदुआ है ये पहली बार रतलाम शहर के में प्रवेश किया है। इससे अगर ये नहीं पकड़ाता और अगर शहर में इस तरह के से बार बार दिखता है तो शहरी लोगों में एक दहशत सी व्याप्त होगी। इसको दूर करने के लिए उसके लिए हमारे पास रेस्क्यू टीम अलर्ट है। 24 आवर मेरे पास रेस्क्यू टीम अपने पूरे साज सज्जा के साथ तैयार है। अगर कोई इस प्रकार की सूचना अगर मिलती है कि ये तेंदुआ बार बार गांव के आसपास या शहर के आसपास इसका मूवमेंट दिखलाई पड़ेगा तो इसको हम जो है रेस्क्यू करके इसको पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी वन विभाग की तरफ से कोताही नहीं बरती जाएगी। हुसैन टेकरी पर होली की तैयारियां जोरों पर। जावरा प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर 17 मार्च की रात होली का आयोजन होना है, जो कि कौमी एकता की मिसाल कहलाता है। होली के आयोजन में दूर दराज के तकरीबन 50,000 श्रद्धालु आने की संभावना है, जिनको लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। एक सप्ताह में 2 बार रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम व SP अभिषेक तिवारी हुसैन टेकरी का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से यहाँ आयोजन नहीं हो रहा था, जायरीन नहीं आ रहे थे। पाबंदी भी अब सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया, उसमें हुसैन टेकरी भी शामिल है। इसी कारण अब भी बार ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की यहाँ संभावना है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी नजर बनाए हुए हैं। एडिशनल SP सुनील पाटीदार व SDM हिमांशु प्रजापति आयोजकर्ता व कमेटी के सदस्यों के साथ हर बारीकी पर नजर बनाए हुए हैं। आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। होली की रात लोबान ध्वनि होगी, जिनकी बड़ी मान्यता है। 4000 लकड़ी की बल्लियां लगाकर सेंटर बनाए जा रहे हैं। हुसैन टेकरी का पूरा एरिया 256 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। आने वाले जायरीनों की सुविधाओं के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। अस्थायी शौचालय बनाए जा रहे हैं। मेडिकल टीम अपनी सेवाएं यहाँ देगी। पीने के लिए पानी, लाइट इंतजाम बड़े स्तर पर किए गए। वही बड़ी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगा। साथ ही राजस्व अमला, पटवारी से लेकर कोटवार भी रहेंगे। ग्राम नगर रक्षा समिति के सदस्य भी सेवाएं देंगे। दुकानदार, लॉज, होटलों पर अच्छी व्यवस्था के निर्देश दिए जा रहे हैं। रतलाम से कीर्ति पर रिपोर्ट। आज से 3-4 दिन पूर्व कलेक्टर सर और SP सर ने यहाँ का विज़िट किया था। उस समय सर ने जो है हम लोगों को कुछ निर्देश दिए थे। उस निर्देश के अनुरूप आज SDM साहब, SDOP साहब और हम लोग ये देखने आए थे कि कार्य कैसा चल रहा है। उसमें चूँकि अभी जो दिख रहा है, आपने भी पीछे शूट किया था काफ़ी समय, तो उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उसमें कुछ निर्देश दिया है आप लोगों को। बाकी यहाँ जो जायरीन आ रहे हैं उनकी सुविधा और उनकी सुरक्षा के हिसाब से कैसे और इंतजाम कर सकते हैं, कमेटी के साथ में डिस्कस किया और कुछ निर्देश उनको दिए हैं। कितनी संभावना है सर, कितनी जनता है सर? अब इसमें अभी एकदम बता पाना तो मुश्किल है, पर चूंकि पिछले 2 वर्षों से कोई कार्यक्रम बड़े हुए नहीं है और बाकी जो त्योहारों में जो जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उत्साह के साथ कर रहे हैं, तो वैसे संभावित है कि पिछले वर्षों में आने वाली भीड़ से 1.5 गुना या 2 गुना आने की संभावना है। सर, ये मेला क्षेत्र को कितने सेक्टर में विभाजित किया गया है सर? ये मेला क्षेत्र अलग है, ये हम लोगों ने इसको बनाया है। होलिका के दिन जो लोभान की विशेष व्यवस्था रहती है उसके हिसाब से बनाया है। इसको 4 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा है, जिनको सब सेक्टर्स में बांटेंगे। एक क्राउड मैनेजमेंट का एक थ्योरी रहती है, उस थ्योरी के आधार पर हम इसको कर रहे हैं। सर, वॉलेंटियर भी लगेंगे इसके साथ साथ नगर सुरक्षा समिति भी लगेंगे? इसमें सिर्फ नगर रक्षा समिति ना, इसमें सारे लोग लगेंगे। इसमें ये प्रशासन से भी हम लोग काफ़ी लोग लगेंगे, इसमें पुलिस की तरफ से व्यवस्था लगेगी, कोटवार रहेंगे, नगर सुरक्षा समिति के सदस्य रहेंगे और कमेटी को भी हमने जो है वॉलंटियर्स के लिए बोला है, क्योंकि वहाँ उस दिन अलग अलग तरीके की कई प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों जो वहाँ सेवा देना चाहते हैं, उनको हम शामिल करेंगे। ओके सर, थैंक यू। द कश्मीर फाइल को देखने के सिनेमाघरों पहुंचे भाजपा मुखर्जी महिला मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रतलाम में द कश्मीर फाइल को देखने के लिए सिनेमाघर में पहुंचे भाजपा मुखर्जी महिला मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शो के दौरान तिरंगा हाथ में लिए महिलाओं ने लगाए नारे भारत माता की जय, जहां हुए बलिदान मुखर्जी को कश्मीर हमारा है। बीते सप्ताह में देश के सिनेमाघरों में रिलीज हुई मूवी द कश्मीर फाइल्स ने कहा कि देश के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। इस दौरान रतलाम भाजपा मुखर्जी मंडल अध्यक्ष चेतन पाटीदार सहित भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में एक साथ
कश्मीर फाइल फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंचे। वो टॉकीज में आते हुए जाते समय भारत माता की जय, जब बलिदान हुए मुखर्जी को कश्मीर हमारा है से गूंज उठा सभा। जानकारी के अनुसार द कश्मीर फाइल फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई, जिसमें निर्माण में समय से ही फिल्म चर्चा में रही है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार को दिखाया गया। कश्यप ऋषि की तपस्थली होने पर कश्मीरी नाम रखा गया। भारतीय जनता पार्टी के मुखर्जी मंडल अध्यक्ष चेतना पाटीदार ने द कश्मीर फाइल में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी दिखाई। इस फिल्म में कश्मीरी हिंदुओं में दर्द, पीड़ा, संघर्ष, उन पर हुए अत्याचारों को दिखाया गया। लाखों कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और उन्हें पलायन करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी कश्मीरी लोग के नरसंहार केवल इसलिए नकारती है क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार के दर्द को समझने और सच को जानने के लिए भारतीयों को, हर युवाओं, महिलाओं को परिवार के साथ देखना चाहिए, अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए कि फिल्म हमारे राष्ट्रपति की ओर प्रेरित करती है। रतलाम से कीर्ति वर्मा की रिपोर्ट। बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया प्राणघातक हमला। भानपुरा ग्राम मुंडरपुर में 8 लाइन रोड पर 2 बदमाशों ने सुमित सिंह राठौड़ नामक युवक पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। भानपुरा पुलिस ने मामले में केस में दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने बताया कि सुमित सिंह राठौड़ पिता नारायण सिंह राठौड़ निवासी बुडनपुर 8 लाइन रोड पर फसल देखने गया हुआ था। सुमित सिंह राठौड़ फसल देख आ रहा था कि उसने मोबाइल पर किसी का फोन आने पर मोबाइल से बातचीत कर रहा था। तभी अचानक से कुछ लोग आए और उस पर जानलेवा हमला कर दिया। उसे अस्पताल में मेडिकल कराया और दोनों हाथों में उसके चोटें आई है। धारा 307 का केस दर्ज कराया गया। सुमित सिंह राठौड़ के संपर्क में लगातार रतलाम रेंज के डीआईजी सुशांत सक्सेना, मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया, मानपुरा थाना टीआई गोपाल सूर्यवंशी संपर्क में चल रहे थे। मामले की जांच रतलाम रेंज के डीआईजी सुशांत सक्सेना, मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया को दी गई है। मानपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, मोनू सरदार। पिंडर घाटी में ट्रैफिक जाम बना है पुलिस और जनता के लिए परेशानी का सबब। पिंडर घाटी बाजार और कस्बों में प्रत्येक दिन भारी ट्रैफिक जाम से जहां जनता परेशान हो रही है, वहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी दिन भर वाहनों की लंबी लंबी कतारें मुसीबत का सबब बनी हुई है। बाजारों में ट्रैफिक जाम के कारण सबसे ज्यादा परेशानियां स्कूली, छोटे बच्चों, महिलाओं और बीमारी लोगों को आ रही है। उनके तिरमदारोों को उठानी पड़ रही है, जहां भारी जाम लगने से व्यापारियों का व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। दरअसल पिंडर घाटी के बाजारों को राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, परंतु यह सड़कें बहुत सक्रिय होने के चलते जहां ट्रैफिक जाम लगना स्वाभाविक हो जाता है, वहीं लोगों को निजी वाहनों को आते तिरछे अड़ग खड़े करने की वजह से वे पार्किंग करने के कारण भी जाम की स्थिति पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ यूपी में डंपर, हॉट मिक्स के बड़े बड़े डंपर और खनन के डंपरों के अनियंत्रित आवागमन के कारण भी भारी जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जो कि आम जनता के साथ पुलिस प्रशासन के लिए सरदर्द साबित हो रहा है। हराली से सुरेंद्र धनत्रा की रिपोर्ट। गाड़ी है मेरे साथ, वैसे जाम में फंसे और उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और 1 घंटा तो यहीं फंस गया सर मैं। इससे ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ सर। यहाँ तो कभी विकास ही नहीं हुआ। बड़े बड़े नेता बनते हैं सर, यहाँ तो विकास तो करना ही चाहिए ना, नाना बोल का सर। बस यही बोलना सर। वो और उनकी सांस की बीमारी है उनको, इसलिए सर जाम में फंस गया। अस्पताल दिखा गया है? हाँ जी। तो अब कहाँ जा रहे थे? वो यहाँ जाम में फंसे हैं, पुलिस वाले भी लगे हैं खोलने में, लेकिन ये बहुत ही कोई गाड़ी उल्टा सुल्टा लगा दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिनों से जाम लग रहा है, कई बार प्रयास कर दिया, पुलिस वाले भी लगे हैं, वे भी परेशान हैं। और यहाँ पे जाम खुलने के नाम पे भी अभी भी देखो, आप आगे देख रहे होंगे, बहुत बड़ा जाम लगा है। हम 1 घंटे से यहाँ पे फंसे पड़े हैं। ये एक तो ये हो गया कि लोग गाड़ी उल्टा सुल्टा लगा दे रहे हैं, और जो ये डंपर है, एक तो रोड भी चौड़ी, यहाँ पे चौड़ीकरण भी नहीं है रोड का, मतलब रोड भी छोटी है, वाहनें ज़्यादा हो गई है, इस कारण भी जाम लग रहा है। दूसरा में क्या है कि एक गाड़ी जो है कि अगर माने बा एक डंपर वाला आता है तो वहाँ पे जगह कम है, तो वो एक्चुअली वहाँ पे जाम लग जाता है। बाकी बाज़ार की पूरी पिंडर घाटी की समस्या यही है, नाड़ पकड़ की पूरी समस्या में जो है कि जाम लगा है। बड़ी मुश्किल से भी यहाँ लोगों को 1-1 घंटा हो गया, कोई देर हो रही है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई जा रहा है, लेकिन ये रोड नहीं खुल पा रही है।
के इरादे से ठेकेदार पर जानलेवा हमला, 2.25 लाख का आभूषण लेकर फरार हुए आरोपी। महाराष्ट्र के कल्याण में दिन दहाड़े विपिन मिश्रा नामक सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर अज्ञात बदमाशों ने लूटमार के मकसद से जानलेवा हमला किया और 2,20,000 के आभूषण लेकर फरार हो गए। हमले में विपिन मिश्रा बुरी तरह से घायल हो गए। लहूलुहान हालत में उन्हें कल्याण के रुक्मणी बाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह लगभग 11 बजे की है, जब सिविल ठेकेदार विपिन मिश्रा अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी खड़े गोलवली में स्थित पानी की टंकी के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से मिश्रा पर हमला किया। मिश्रा और आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक हमलावर 2,20,000 के आभूषण लेकर घटनास्थल से फरार हो गए। आपको बता दें कि कोलसेवाड़ी पुलिस की टीम इस केस की जांच में जुट गई है। प्राथमिक जानकारी मुताबिक कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया हुआ है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। विपिन जी, क्या कहना चाहोगे? आपके ऊपर हमला हुआ, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? ये हमला मतलब बोलेगा तो जानबूझ करवाया गया है हम लोग को, कि मेरा मर्डर करवाने के हिसाब से ये प्लानिंग से किया गया हुआ है। कौन थे वो लोग? अभी जो मेरे ऊपर वार किया उनको तो कैसे कि मेरा जान पहचान नहीं था, उनको मैं देखा भी नहीं था। वो अचानक आए और मेरे ऊपर कैसे कि चाकू और चॉपर से सीधा वार करना चालू कर दिया। मैं गाड़ी पे ही था, गाड़ी मतलब बंद भी नहीं कर रही थी, उन्होंने डायरेक्ट चालू कर दिया। कितने लोग थे? वो लोग 4 लोग थे। क्या मतलब कि पुलिस ने क्या शिकायत किया और पुलिस ने क्या कहा इस मामले में? ऐसे तो ये मतलब ऐसा पुलिस चौकी में आए तो मतलब किसी ने पैसा देके काम करवाया हुआ, ऐसा मतलब किसी मतलब ये सुपारी का काम था क्या? हाँ जी, हाँ, सुपारी का। आपको कुछ पता चला है कौन किसने दिया सुपारी, क्या हुआ है? सुपारी कैसे कि अभी 1-2 जन ने नाम दे रहे हैं, लेकिन कैसे को बोल रहे हैं कि अभी जो वार किए थे पहले उनको आज उन्होंने चौकी में भेज दिया हुआ है, बाकी का कैसे डिटेल चालू है। सहसपुर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक सहदेव पुंडीर ने मंगलवार को रोड शो कर जनता का आभार व्यक्त किया। रोड शो लक्ष्मीपुरा से जस्सोवाला तक निकला। रोड शो में भाजपा कार्यकर्ता झूम उठे, नाचते हुए नजर आए। जगह जगह विधायक सहदेव पुंडीर का फूल मालाओं से स्वागत किया तो किसी ने नोटों की माला पहनाई। आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में सहदेव पुंडीर को कार्यकर्ताओं ने फूलों की माला कैसे लाद दिया। इस मौके पर विधानसभा प्रभारी संजय गुप्ता, यशपाल नेगी, नवीन रावत, मंजू नेगी, आशा वेश, डॉक्टर सईद, ताहिर, बलवीर हुसैन आदि भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहसपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि हमारे मन की इच्छा पूरी हो चुकी है, जो तो वो जीत चुके हैं। जय हिंद, जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे हमारी